ठीक है, तो आपके पास सॉल्व किया तो 1 आ गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। बेटे ऐसे ही है कि आपको एक कंफ्यूजन होगी कि सर कब कैसे किस स्टेप को प्रोसीड करना है। बेटे आप लोगों ने कैसे प्रोसीड करना है, आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू दीज बैंक ऑफ आइडेंटिटीज को अपने माइंड में रखना है और बेसिक अलजेब्रा की इवैल्यूएशन कि आप किसी भी इक्वेशन जो वेरिएबल के साथ है उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हो। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस, ये आइडेंटिटीज सारी आपके जहन में होनी चाहिए। पार्ट 2 पे चलेंगे अब हम। जी हमें क्वेश्चन। जी हमें यू कैन अनम्यूट। सर ये कैसे पता चला सर कि सीकेंड स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा है सर? बेटा सीकेंड की आइडेंटिटी फॉर्मूला, सीकेंड है रेसिप्रोकल। आपके पास 3 आइडेंटिटीज रेसिप्रोकल है, जैसे सीकेंड है, कोसीकेंड है और कॉट है। आपने जो साइन कॉस टेन पढ़ रखी है ना, तो यस सीकेंड है ना, सीकेंड दरअसल होती है बेटे हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। अब आप तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस को नहीं जानते, तो हम तो जानते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस क्या हो जाएगा, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है उसको 1 की जगह भेज दें, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय, ठीक है बेटा, इसलिए अब ये रिप्लेस हो गया। अब आ जाते हैं बेटे पार्ट नंबर 2 पर। सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस साइन थीटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। सीकेंड स्क्वायर माइनस सीकेंड माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर, मैंने क्लास में इसको डिफरेंट तरह से करवाया था, अभी यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह से परफॉर्म हो रखा है। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या फॉर्मूला बना, सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या होगा बेटा सीकेंड, बी क्या होगा टेन, सीकेंड स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सीकेंड अगेन 1/cos स्क्वायर, टेन क्या होता है बेटे, टेन होता है साइन बाय कॉस, टेन थीटा होता है बेटे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस। साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सीकेंड है 1/cos, भी बड़ा टेन है 1/cos। अब आप सबके एलसीएम लो, cos स्क्वायर cos स्क्वायर cos मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर, सबका एलसीएम क्या आ गया बेटा cos स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा। अब आप जरा यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका मतलब है ये बन गया ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या लिखा जाएगा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला बन गया न्यूमरेटर में बेटे, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहां तक किसी बेटे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉस स्क्वायर को आपने क्या लिखा, कॉस स्क्वायर क्या बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर की रिप्लेसमेंट, तो कॉस स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1
माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो कॉस स्क्वायर को हमने रिप्लेस। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हमने रिप्लेस किया क्यों? बेटे रिप्लेस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो हमने कॉस स्क्वायर को जब 1 माइनस साइन स्क्वायर से रिप्लेस किया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, ये बन गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा क्या बन जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो वो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर लिखा जाए, दिस मीन्स ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है जी, कैंसिल आउट हो गए। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, हमारे पास हमारा लेफ्ट साइड बन गई। यहां तक किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, कौन सी आइडेंटिटी कब लगाई है, यहाँ पे पीछे का आप स्क्रीनशॉट बना लो, इसको लिख लो। इसके बाद किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है, रेज योर हैंड्स बॉयज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हाँ जी, एनी वन ऑफ यू बॉयज, अरे now we are moving towards the next part, hope so you know। अब आ जाते हैं बेटे स्क्वायर रूट के लिए। इसके लिए बड़ी आसान सी बात बताई थी कि स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। देखो राइट साइड पे एग्जैक्ट कौन सी टर्म मौजूद है इनकी, ये आ गया 1 प्लस कॉस, ये है 1 प्लस कॉस। जो टर्म एग्जैक्टली मौजूद हो आप उसी से ये स्टेप बेशक यूं कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को इसी स्क्वायर रूट के अंदर बजाय अलहदा स्क्वायर रूट की रिप्रेजेंटेशन आ रही है, आप 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और बेटे डिवाइड कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बेटे हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर रूट अलहदा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अभी आइडेंटिटी हम पढ़ के आए बेटे, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर पे भी अलहदा कर दोगे बेटे, डिनोमिनेटर पे भी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर बेटे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, हमारा आंसर आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जी बेटे, व्हाट्स योर क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड। आमिर आपका क्वेश्चन है, आपने हाथ खड़ा किया हुआ। सर ये 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं है सर?
बेटे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, जब दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो, तो मुझे क्या कहते हो बेटे, क्या बनना चाहिए? ए मल्टीप्लाई बाय ए करूंगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखो 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, बेटा क्या बन गया? 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है मुझमें बेटे, एनी क्वेश्चन? सर मेरा भी यही सवाल था। अंजला आपका क्लियर है बेटे? अंजला उमर? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो ठीक होगा बेटे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट एंड द फोर्थ पार्ट। बेटे फोर्थ पार्ट क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। राइट साइड आप देखो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म है, विच इज अ टेन थीटा। बेटे वो तो सादी सी बात है। यहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड आप चूज करोगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब आप ये फॉर्मेशन देख रहे हो, हमने करना क्या है? सिंप्लीफाई करना है। 1 माइनस साइन क्यूब है बेटे, साइन साइन क्यूब, साइन पावर 1 साइन पावर क्यूब, साइन 1 थीटा कॉमन, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 1 कॉमन बेटे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस 1। यहां तक क्लियर? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ऐसा कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय। अब देखो 1 की जगह हमने डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया? न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी जब 1 की जगह हमने पुट किया, ये लिखा गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेटा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर तो क्या बन गया? माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 बेटा तो माइनस 1 साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस साइन cos स्क्वायर क्या बन गया बेटा? 1 cos स्क्वायर। न्यूमरेटर में बन गया cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर माइनस, दोनों कैंसिल हो गए, 1 बन गया। तो tan थीटा, tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई विद 1, दिस इज tan थीटा। ये हमारी बन गई बेटा राइट हैंड साइड। हाँ जी, यहाँ तक किसी बेटे का क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड बॉयज, हरी अप। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, और ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, सीकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर tan प्लस कॉट। तो बेटा देखो राइट साइड tan प्लस कॉट है, तो यहां से आप जज करोगे कि सीकेंट और कोसेकेंट कन्वर्ट कैसे होंगे। तो बेटा सीकेंट और कोसेकेंट की आइडेंटिटीज देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास लेफ्ट साइड पे सीकेंट स्क्वायर है, तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर आइडेंटिटी किसके को लगेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वल है बेटा कोसेकेंट। कोसेकेंट को लिखते हैं सी एस सी स्क्वायर, या कोसेकेंट। तो कोसेकेंट की जगह क्या पुट कर दिया बेटे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 1 2 लग जाएगा।
1 प्लस टेन स्केयर 1 प्लस कॉड स्केयर। तो बेटा टेन स्केयर प्लस कॉड स्केयर। अच्छा यहाँ पे बेटे कंफ्यूज नहीं होना, ये कैसे आया इसको छोड़ दो फिलहाल, ठीक है। अब आप याद कर लो 1 प्लस ये 2 बन गया, ये स्टेप इंक्रीज कर दो तो यहाँ पर ये जो 2 है आपके सामने ये लिखा है बेटा टेन स्केयर थीटा प्लस कॉट स्केयर थीटा। ये जो 2 लिखा है ना, ये 2 मेरे फायदे का है, ए बी बन सकता है, 2 ए बी। तो ए क्या बन गया बेटा यहाँ पर टेन थीटा। तो सर 2 में टेन थीटा कैसे इनटू कॉट, सर ये क्या वो तो 2 टेन और कॉट में कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं कहा इसलिए क्योंकि जब टेन थीटा इनटू कॉट थीटा करते हो ये इक्वल हो जाता है बेटे 1 के, वो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 की जगह उन्होंने लिख दिया टेन थीटा कॉट थीटा, तो फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो क्या बन गया ए प्लस बी होल स्केयर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। जी बेटे किसी बेटे का क्वेश्चन? अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पर। पार्ट नंबर 6 है 1 माइनस टेन। जी जी हम अंजला बेटे पूछिए, अंजला में बेटे क्वेश्चन बेटा। सर ये ऊपर वाले सवाल में मुझे उसकी समझ नहीं है कि वो हमने 2 को tan और cot थीटा थीटा से क्यों मल्टीप्लाई किया। देखो बहुत आसान सी बात है, राइट साइड देखो स्क्वायर रूट नहीं है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर जो हम सिंपलीफाई कर रहे हैं होल स्क्वायर बनेगा। अब कर्सर आपके सामने जहां पे जा रहा है बेटा उसको जरा देखना, ये देखना टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आया प्लस 2 नजर आया। अब मैं यहाँ पे 2 से खुश इसलिए हो गया क्योंकि बेटे ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 नजर आ रहा है। अब 2 के साथ ए ये मिसिंग है, 2 के साथ बी ये मिसिंग है, इसको हम जानते नहीं है। मैं कहा फिर ए स्क्वायर हम अगर टेन को कहते हैं, बी स्क्वायर हम अगर कॉड को कहते हैं, तो 2 के साथ ए बी का तो होना मौजूद है, यहाँ पे 2 बिल्कुल 1 है, 1 के इक्वल है, 2 इंटू 1 है बेटे। हाँ हम लिख सकते हैं प्लस 2 टेन इंटू कॉट, क्योंकि टेन इंटू कॉट किसके इक्वल होता है बेटा 1। कैसे होता है यहाँ पे देख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है बेटे रेसिप्रोकल ऑफ टेन, ये बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। दोनों को कैंसिल आउट करो तो क्या बन गया बेटा 1, और अगर स्टार्ट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 1 दोबारा वही क्वांटिटी बन गई, ठीक है। तो अब हमने अपनी आसानी के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फायदा उठाया, तो ये बन गया हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो सर ये स्टेप हम इसलिए करते हैं ताकि वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। देखो बहुत सिंपल, हाँ जी होल स्क्वायर। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ सॉल्व करते वक्त 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर का ओनली 2 जनरेट हुआ। मुझे जो चीज रिस्ट्रिक्ट कर रही थी कि 2 के साथ ए और बी होना चाहिए। अब ए और बी मैंने टेन और कॉट के रेसिप्रोकल होने का फायदा उठाया और क्या लिख दिया उसके साथ टेन और कॉट लिख दिया। ये देखो बेटा 2 इंटू टेन और कॉट आ गया। टेन और कॉट का फायदा ये हुआ कि अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
जो कि होल स्क्वायर बनाने में हेल्पफुल हुआ हमारा, जिसकी वजह से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हुआ और tan और cot हमारी राइट साइड बनी। पॉइंट्स क्लियर बॉयज? यस सर, हो गया। ओके जी, हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। वी आर यूजिंग द स्टेप्स ऑफ रैशनलाइजेशन कि अगर राइट साइड पे सीकेंट प्लस tan थीटा न्यूमरेटर में, तो लेफ्ट साइड पे सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा डिनोमिनेटर में। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे? हमारे पास ये बन जाएगा बेटा सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इनटू सीकेंट थीटा प्लस tan। हमने रैशनलाइज कर लिया इसको, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सीकेंट थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये बन गया सीकेंट थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह सीकेंट स्क्वायर, ये आ गया बेटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, tan स्क्वायर से कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में बेटा क्या बन गया 1। ये हमारे पास सिंपलीफाइड फॉर्म है। यहाँ तक किसी बेटे का कोई क्वेश्चन? नो सर। एनीवन? ओके ठीक है बेटे, we'll end up today's lecture. Best of luck. Allah Hafiz. If you have any question, curious, you can contact me on my WhatsApp number. Okay boys, Allah Hafiz. I'm leaving here. Any question? अल्लाह हाफिज़ सर। Allah Hafiz boys.